नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास में क्षेत्रीय शक्तियों के विकास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पश्चात मूल रूप से 4 वंशों ने यहाँ पर शासन किया, जिनमें संगम वंश, सलूव वंश, तुलु वंश और अरविदु वंश प्रमुख है। संगम वंश के शासक हरिहर प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किए जाने के पश्चात 1486 में नरसिंह सलूव ने संगम वंश के अंतिम शासक को हराकर उसे उसके पद से हटाकर सलूव वंश की स्थापना की। हालांकि शासन करने के लिए उसे केवल 6 वर्षों का समय मिला, लेकिन वह एक योग्य शासक था और उसने बहमनी साम्राज्य तथा उड़ीसा के साथ युद्ध करके जो खोए हुए प्रदेश थे उन्हें पुनः लेने का प्रयास किया और इसके साथ साथ उसने उस समय जो विद्रोही प्रमुख सरदार थे उनका भी दमन किया और इस प्रकार से आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में उसने विजयनगर की शक्ति के विस्तार का कार्य किया। और इसके पश्चात 1505 ईस्वी में नरसिंह ने सलूव वंश के अंतिम शासक को पराजित करके 1505 ईस्वी में तुलुव वंश की स्थापना की। नरसिंह ने अपने अल्प समय के शासन में विजयनगर साम्राज्य को बहमनी आक्रमणों से बचाए रखा और उसके पश्चात 1509 में राजा कृष्णदेव विजयनगर का शासक बना, जिसने 1530 ईस्वी तक शासक किया और उसे विजयनगर साम्राज्य का सबसे यशस्वी शासक माना जाता है। नरसिंह के छोटे भाई कृष्णदेव राय ने 1509 में शासक बनने के पश्चात मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य के विस्तार का कार्य किया और न केवल विजयनगर के इतिहास में बल्कि भारतीय इतिहास में भी राजा कृष्णदेव राय को महत्वपूर्ण शासकों में माना जाता है। उस समय तक बहमनी साम्राज्य विभिन्न मुस्लिम राज्यों में खंडित हो गया था और मुख्यतः 3 प्रमुख शासक थे, बीजापुर के, गोलकुंडा के और अहमदनगर के। और विजयनगर का संघर्ष जिस प्रकार से पहले बहमनी साम्राज्य से चलता रहा था, अब बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर से निरंतर संघर्ष विजयनगर के होते रहे और राजा कृष्णदेव राय ने धैर्यपूर्वक शत्रुओं का सामना किया और उन्हें पराजित किया। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास का जो उपजाऊ दोआब मैदान था, जिसे लेकर प्रारंभ से ही विजयनगर का संघर्ष अन्य राज्यों के साथ था, उस प्रदेश को कृष्णदेव राय ने जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया, जिससे उसकी राजस्व में अत्यधिक वृद्धि हुई। उसने उड़ीसा के शासक को भी पराजित किया और बीजापुर के शासक को पराजित करने के पश्चात उसके साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो गया और कृष्णदेव राय के शासनकाल तक विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं सर्वाधिक थी और उसके द्वारा एक विशाल साम्राज्य का गठन किया गया। न केवल एक योद्धा के रूप में कृष्णदेव राय की पहचान है, बल्कि उसके शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रगति हुई। लेकिन कृष्णदेव राय के पश्चात कोई योग्य शासक तुलु वंश में नहीं हुआ और कृष्णदेव के पश्चात उसका छोटा भाई अच्युत राव शासक बना, जो
एक दुर्बल शासक था और उसके समय में उसके पश्चात अन्य शासक जो थे वे भी कमज़ोर साबित हुए और ऐसी स्थिति में जो अंतिम शासक था तुलु वंश का, उसका जो प्रधानमंत्री था राम राय, उसकी शक्ति बढ़ने लगी और मुख्य रूप से शासन की बागडोर लगभग उसी के हाथों में थी। राम राय वैसे तो योग्य शासक था, लेकिन वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था और इसीलिए उसने दक्षिण भारत में गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर की जो राजनीति थी उसमें उसने अपनी भागीदारी प्रारंभ कर दी और इसे वह अपने लिए या विजयनगर के लिए कोई श्रेष्ठ स्थिति में नहीं ला पाया और दक्षिण की राजनीति के अंतर्गत ही मूल रूप से विभिन्न शासकों के विरुद्ध वह असफल रहा और इसके पश्चात जो दक्षिण भारत की प्रमुख शक्तियां थी उन्होंने मिलकर के एक संयुक्त सेना का निर्माण कर लिया, जिसके कारण से विजयनगर दक्षिण की इस राजनीति में अकेला रह गया और 1565 ईस्वी में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना ने मिलकर के अहमदनगर का जो शासक था निज़ाम शाह, उसके नेतृत्व में विजयनगर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। हालांकि राम राय को इसकी सूचना पहले से ही थी, लेकिन उसने इस युद्ध के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की और 1565 में ही तालीकोट के मैदान में ये जो संयुक्त सेना थी अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर की, उसके द्वारा विजयनगर की सेना को पराजित किया गया। राम राय को इस युद्ध में बंदी बना लिया गया और इसके पश्चात जो विजयी शासक थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समाप्त किया, जिसके बारे में सेवल ने लिखा था कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का। और इस प्रकार से जो विजयनगर एक साम्राज्य, एक बहुत ही भव्य नगर के रूप में स्थापित था, उसे उसका दमन करने के पश्चात उसका विध्वंस कर दिया गया और जिसके पश्चात मुख्य रूप से काफ़ी समय तक और अभी भी हम्पी नाम से ये स्थान खंडहर के रूप में है। तालीकोट की विजय के पश्चात वहाँ पर राम राय के भाई ने तिरुमाल के प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया और उसने साम्राज्य का कुछ जो हिस्सा है उसे और अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास किया और जो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश है अरविदु वंश, उसकी स्थापना मूल रूप से राम राय के भाई तिरुमाल के द्वारा की गई। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी योग्य शासक इस वंश में मुख्य रूप से नहीं हुआ और 1614 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। मैसूर का राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप विजयनगर राज्य की सीमाएं बहुत ही संकुचित हो गई थी और अरविदु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था और वह भी बीजापुर और गोलकुंडा के आक्रमणों को रोक नहीं पाया और इसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य से श्रीरंगपट्टम, मदुरा, तंजौर आदि प्रदेश स्वतंत्र होते गए और इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। 1336 में नवस्थापित विजयनगर राज्य इस प्रकार से अपने पतन की ओर उन्मुख हुआ, लेकिन लगभग 230 वर्षों तक पूरे दक्षिण भारत में जिस प्रकार से अपने प्रतिद्वंदियों
और पड़ोसियों से निरंतर संघर्ष करते हुए विजयनगर साम्राज्य ने अपना विस्तार और वैभव को बनाया। इसके कारण से विजयनगर साम्राज्य को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और मध्यकाल में जिन क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ उनमें विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है।